जय श्री नारायण। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। धन्यवाद। आज की कथा नचिकेता और यमराज का संवाद प्रसिद्ध हिंदू ग्रंथ कठोपनिषद में वर्णित है, जो वेदों का एक उपनिषद है। ये कथा मृत्यु, आत्मा और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों पर आधारित है। इस कथा का प्रमुख पात्र नचिकेता एक बालक है, जो ज्ञान, सत्य और मोक्ष की खोज करता है। आइए इस कथा को विस्तार से समझें। कथा की शुरुआत होती है राजा वाजश्रवा से, जो एक यज्ञ का आयोजन करता है जिसमें वह सभी संपत्ति और गायों को दान करता है। वाजश्रवा का पुत्र नचिकेता केवल 9 वर्ष का था और उसने देखा कि उसके पिता बहुत ही कमजोर और बूढ़ी गायों को दान कर रहे थे, जो न तो दूध देती थी और न ही किसी और काम की थी। नचिकेता को यह देखकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि दान का सही अर्थ तब होता है जब उसे सच्चे मन और उपयोगी चीजों के साथ किया जाए। नचिकेता ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे देंगे? ये सवाल उसने बार बार पूछा, जिससे वाजश्रवा नाराज हो गए और गुस्से में कह दिया, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। पिता की बात सुनकर नचिकेता यमराज के पास जाने के लिए तैयार हो गया। वह यमलोक पहुंचा, लेकिन यमराज वहां नहीं थे। 3 दिन तक बिना भोजन पानी के नचिकेता ने यमराज की प्रतीक्षा की। जब यमराज वापस आए तो उन्होंने नचिकेता को इतने दिनों तक बिना आतिथ्य सत्कार के छोड़ देने के कारण क्षमा मांगी और उसे 3 वरदान मांगने का प्रस्ताव दिया। नचिकेता ने 3 वरदान मांगे। पहला वरदान में उसने मांगा कि उसके पिता को क्रोध और दुख से मुक्ति मिले और जब वह वापस लौटे तो उसे प्रेम से स्वीकार करें। यमराज ने यह वरदान तुरंत दे दिया। नचिकेता ने दूसरे वरदान में अग्नि विद्या का ज्ञान मांगा, जिससे यज्ञ और आत्मा की उन्नति हो सके। यमराज ने उसे यह ज्ञान भी दिया और उस अग्नि का नाम नचिकेता अग्नि रखा। नचिकेता ने तीसरे वरदान में ये प्रश्न किया, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या वह रहती है या नष्ट हो जाती है? ये प्रश्न बहुत गूढ़ था और यमराज इसे टालना चाहते थे। उन्होंने नचिकेता को अन्य सांसारिक सुख सुविधाएं देने का प्रस्ताव रखा, जैसे लंबी उम्र, धन, ऐश्वर्य आदि, लेकिन नचिकेता ने इन्हें ठुकरा दिया और सत्य ज्ञान की ही मांग की। यमराज और नचिकेता का संवाद। यमराज ने अंततः नचिकेता को आत्मा और मोक्ष का गहन ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने समझाया कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। ये शरीर के नाश के बाद भी नष्ट नहीं होती। आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है। इसे न तो आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है और न ही हवा सुखा सकती है। आत्मा का सच्चा स्वरूप ब्रह्म है और इसे जानने के लिए मन और इंद्रियों पर विजय पाना आवश्यक है। यमराज ने बताया कि आत्मा को केवल तब ही जाना जा सकता है जब व्यक्ति माया, मोह और इच्छाओं से ऊपर उठे। ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग है। इस कथा से सीख। 1. नचिकेता का चरित्र ये दर्शाता है कि सत्य और ज्ञान की खोज में अडिग रहना चाहिए। भले ही कठिनाइयां आएं, लेकिन सच्चे ज्ञान की प्राप्ति से बड़ी कोई अन्य चीज नहीं है। 2. यमराज और नचिकेता के संवाद से यह समझ आता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। मृत्यु के बाद आत्मा जीवित रहती है और इसे समझना ही मोक्ष का मार्ग है। 3. आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। आत्मा के इस अमरत्व को समझना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। 4. नचिकेता ने सांसारिक सुखों को त्याग कर ज्ञान की मांग की। इससे ये शिक्षा मिलती है कि असली आनंद भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। ये कथा हमें प्रेरित करती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा के ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति है, न कि भौतिक सुख सुविधाओं का संचय। नचिकेता का धैर्य, जिज्ञासा और सत्य के प्रति समर्पण हमें अपने जीवन में भी वैसी ही उच्चता की ओर अग्रसर होने का मार्ग दिखाता है। धन्यवाद आप सभी का।